हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने चैप्टर एसिड बेस एंड सोल्ट में लास्ट वीडियो में बेसिस स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज की थी। आज हम बेस को कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं आर्हीनियस डेफिनेशन ऑफ बेस से। मैंने आपको जब लास्ट वीडियो में बताया था, जितने भी बेसिस होते हैं उनके अंदर OH हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होता है। तो आर्हीनियस डेफिनेशन भी यही कहती है, बेस वो सब्सटेंसेस होंगे जिनको जब हम वाटर में डालते हैं वो डिसोशिएट होकर OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो आंसर लिखेंगे, बेस इज अ सब्सटेंस which gives hydroxide ion when dissolved in water। बेस को जब पानी में डालोगे वो हाइड्रोक्साइड आयंस देंगे। एग्जाम्पल NaOH, नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसका एक्वस सोल्यूशन बनाया, मतलब पानी में डाला, तो ये दो आयंस में डिसोशिएट होगा। एक तो सोडियम आयन, हमें सोडियम का फॉर्मूला पता है Na पॉजिटिव, आयन है तो पॉजिटिव साइन, OH नेगेटिव। ये दोनों भी एक्वस स्टेट में होंगे क्योंकि जो सोल्यूशन है वो वाटर में बना हुआ है। CaOH होल्ड वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला कैसे बना? Ca कैल्शियम, नंबर एटॉमिक नंबर 20, 2,8,8,2, वैलेंसी +2। हाइड्रोक्साइड OH वैलेंसी -1, क्रिस क्रॉस करके CaOH होल्ट वाइज बना था। तो हमने क्या करना है, अब इसको डिसोशिएट करना है, ब्रेक करना है, तो वापस आयंस लिख दो। कैल्शियम आयन बनेगा, 2 पॉजिटिव स्टेट में होते हैं, और हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे। अब हाइड्रोक्साइड आयन कितने बनेंगे? क्योंकि यहाँ पर OH 2 है तो यहाँ पर भी 2 आएगा, मतलब 2 OH नेगेटिव आयंस फॉर्म होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। एरो लगा रही हूँ, फॉरवर्ड एरो। फॉरवर्ड एरो मतलब कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है, पूरी तरीके से डिसोशिएट हो रहा है। अभी इसको दोबारा बताऊंगी। पहले देखो, टाइप ऑफ बेस ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के हिसाब से बेस कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स, स्ट्रॉन्ग, वीक। स्ट्रॉन्ग बेस, द बेस विच डिसोशिएट्स कंप्लीटली एंड गिव हायर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो और OH नेगेटिव आयंस लार्ज कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस करें। एग्जाम्पल NaOH, KOH, CaOH होल्ड वाइज। ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये जो दो रिएक्शन लिखी है मैंने, स्ट्रॉन्ग बेस की लिखी है और एरो यूज किया है सिर्फ फॉरवर्ड एरो। मतलब ये जो सॉल्यूशंस हैं ये कंप्लीटली आयनाइज हो रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। सेकेंड आता है वीक बेस। वीक बेस वो बेस है विच डिसोशिएट पार्शियली, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते, 100% डिसोशिएट नहीं होते, कुछ हद तक डिसोशिएट होते हैं, एंड गिव लेस कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। और जो OH नेगेटिव आयंस है वो कम कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4 पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो जब NH4OH की रिएक्शन लिखूंगी तो डबल साइडेड एरो यूज करूंगी। सिंगल साइडेड एरो फॉर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस, डबल साइडेड फॉर वीक, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं करते। कुछ हद तक NH4OH डिसोशिएट करके NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन बना देता है, बट कुछ मॉलिक्यूल्स ये आयंस फिर से कंबाइन करके NH4OH बना देते हैं। मतलब 100% डिसोसिएशन सॉल्यूशन में नहीं होती, तो इसलिए इसको डबल साइडेड एरो से शो करते हैं। तो वीक बेस वो बेस हो गए जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं कर रहे, स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस हो गए जो 100% डिसोशिएट करके लार्ज नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस बनाते हैं। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ बेस ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। हमने एसिड में भी किया था कि जब हम एसिड का डिल्यूशन कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसी तरीके से बेस का डाइल्यूशन, मतलब बेस को डाइल्यूट करना, बेस को पानी में डालना, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस अ रिएक्शन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट जो टर्म हमने करनी है वो है एल्कली। एल्कली क्या होता है? ऐसे बेस जो वाटर सोल्यूबल है। याद रखना, टर्म एल्कली और बेस डिफरेंट है। एल्कली वो बेसिस है दैट आर सोल्यूबल इन वाटर। एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों एल्कली में आते हैं। डिफरेंस क्या है एल्कली और बेस में? एल्कली आर दोज बेसिस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर। ऐसे बेस जो पानी में सोल्यूबल है उनको बोलेंगे। सारे के सारे बेस वाटर सोल्यूबल नहीं होते, मतलब हर बेस को हम एल्कली नहीं बोल सकते, बट ऑल एल्कली आर बेस। जितने भी एल्कली हैं वो सारे बेस हैं, बट जितने भी बेस हैं वो सारे एल्कली नहीं हैं। तो ये स्टेटमेंट याद रखनी है, ऑल एल्कली आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। सारे एल्कली बेस है, क्योंकि एल्कली होता क्या है? ऐसे बेस जो पानी में सोल्यूबल है। तो सारे एल्कली बेस में तो आएंगे, बट सारे के सारे बेस वाटर सोल्यूबल नहीं है, इसलिए ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस है बट इट इज नॉट एल्कली। बेस तो है बट पानी में सोल्यूबल नहीं है, तो ये कैटेगरी ऑफ एल्कली में नहीं आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H पॉजिटिव आयंस? हमने पढ़ा बेस वो सब्सटेंसेस हैं दैट गिव OH नेगेटिव आयंस। तो क्या बेस में भी H पॉजिटिव आयंस होते हैं? इफ यस, देन व्हाई दीज आर बेसिक? फिर इनको बेस क्यों बोल रहे हैं? तो आंसर क्या लिखेंगे? यस, बेसिक सॉल्यूशंस हैव H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव आयंस ये नहीं है कि एब्सेंट है, H पॉजिटिव आयंस तो हैं,
बट इन लेस कंसंट्रेशन, जो उनकी कंसंट्रेशन है वो कम है, बट इन लेस कंसंट्रेशन इन कंपैरिजन टू OH नेगेटिव आयन, इन कंपैरिजन टू OH नेगेटिव आयंस. सो OH नेगेटिव आयंस ज्यादा होने की वजह से ये बेसिक है. सो ड्यू टू मोर नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस, OH नेगेटिव आयंस ज्यादा होने की वजह से दे आर बेसिक इन नेचर. ये सब्सटेंसेस नेचर में बेसिक होंगे. अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जिससे आपके एसिड और बेस टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे. क्वेश्चन है, आफ्टर कैरिंग आउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली बिकम्स हॉट. व्हाई? जिस टेस्ट ट्यूब में हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं वो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है. क्यों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है? एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर. जब भी एसिड और बेस को मिक्स किया जाता है ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है. ये हीट टेस्ट ट्यूब को गर्म कर देती है. तो आंसर क्या लिखेंगे? ऑन मिक्सिंग एसिड एंड बेस, एसिड और बेस को मिक्स करने पर लार्ज अमाउंट ऑफ heat is produced as it is exothermic reaction. क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सो टेस्ट ट्यूब बिकम्स हॉट, इसलिए जो टेस्ट ट्यूब है वो गर्म हो जाती है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. मुझे 3 सॉल्यूशन गिवन है, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस और फिनोफ्थलीन. इनमें क्या कलर चेंज आ रहा है मुझे ये लिखना है. सबसे पहले एसिटिक एसिड, एसिड है, एसिड कौन सा कलर देता है लिटमस में? रेड कलर. रेड लिटमस रेड ही रहेगा, नो चेंज. ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा. फिनोफ्थलीन, एसिड के केस में फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है तो नो चेंज, फिनोफ्थलीन कलरलेस का कलरलेस रहेगा. सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, बेस रेड लिटमस को ब्लू करेगा, टर्न्स ब्लू. ब्लू लिटमस ब्लू ही रहेगा, नो चेंज. और फिनोफ्थलीन बेस की प्रेजेंस में पिंक कलर देता है. बेकिंग सोडा, ये भी बेसिक नेचर का है, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, ब्लू लिटमस नो चेंज, फिनोफ्थलीन टर्न्स पिंक. तो इस तरीके से आप इंडिकेटर के क्वेश्चंस अगर कर रहे हो, आपको ये नेचर पता होनी चाहिए कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा सब्सटेंस बेसिक है. जिसके अंदर हाइड्रोजन है या जिसमें एसिड वर्ड लिखा है वो तो पता ही चल जाएगा. हाइड्रोक्साइड वाले बेस होते हैं. एक दो और एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे वो याद कर लेना. बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर, ये याद रखना. आगे हम जब सॉल्ट्स करेंगे उसमें भी यूज होगा बेकिंग सोडा की नेचर. सो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी. यहाँ तक हमने बेसिस टॉपिक कंप्लीट कर लिए. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सॉल्ट से. सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैप्पी लर्निंग.